एक राजस्थान के बाद बात मध्य प्रदेश की। यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटेड होगी कांग्रेस पार्टी। एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कम से कम एक क्लोज कॉन्टेस्ट तो होगा, लेकिन मात्र 80 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी रुझानों में दिखाई दे रही है। सिर्फ तेलंगाना से एक अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। राजस्थान में देखिए 71 सीट 70 से 71 हो गई, अन्य देखिए बढ़ती जा रही है, 24 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं निर्दलीय। छत्तीसगढ़ में कहें, जहां पर छत्तीसगढ़ को लेकर एग्जिट पोल ये कह रहे थे जीत रहे हैं। सौरभ अभी बता रहे थे कि मिठाइयां ऑर्डर कर दी गई थी, 100 किलो मिठाइयां थी, 75 तरह की मिठाइयां थी, लेकिन यहां पर बीजेपी 48 सीट्स पर। अब मीनाक्षी, इसका मतलब एक तो ये हुआ कि एग्जिट पोल देखकर कभी मिठाई नहीं मंगानी चाहिए। मिठाइयां कड़वी हो रही हैं सौरभ। नहीं, भावेश हमारे साथ हैं। मैं मध्य प्रदेश के लिए तो आपको बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग थे जिन्होंने ऐसे मध्य प्रदेश प्रेडिक्ट किया था जैसा इस वक्त दिखाई मैं आपको गारंटी के साथ आपको राजस्थान के लिए आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी। अभी बहुत क्लोज है, अभी 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई, इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। राजस्थान में सज्जन ने कहा था 11 बजे, 14 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा। एक इसमें और भी बात है। इसमें आप देखिए इस बार एक नया परिपाटी शुरू हुआ है, छुपी हुई एंटी इनकम्बेंसी और छुपी हुई प्रो इनकम्बेंसी, कि आपको अंत तक कुछ और दिखता है और फिर जब नतीजे निकलते हैं तो पोलस्टर और भावेश जी और हम लोग जैसे लोगों की बात छोड़िए, पार्टी वाले भी आश्चर्यचकित। उनको लग रहा है राजस्थान बदलेगा, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है राजस्थान बिल्कुल क्लोज होगा, 90 से 100 के बीच में आंकड़ा रहेगा, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है। ये तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी कह रहे थे सज्जन जी। और मैं मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी कहता हूं, मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां
ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली, तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। अभी सर आज का पौधारोपण किसके नाम? विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। चलिए तो बिल्कुल जो पौधारोपण किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, लाडली बहना योजना को लेकर वो लगातार कॉन्फिडेंट रहे और चुनावी प्रचार के दौरान भी कहा कि मेरी बहनें भांजी मुझे चुनाव जिताएंगी, और एक बार फिर से वो यही कह रहे हैं। एमपी के मन में पीएम, ये भी कहते हुए नजर आए। दो बातें शिवराज ने की बिल्कुल सही हैं। एक तो नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज कैंपेन, उनकी वोटर के को दी गई गारंटी, विश्वास जीतने की कोशिश, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान का खुद मेहनत करना। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अगर 4 महीने पहले स्थिति देखते तो कमलनाथ की लैंडस्लाइड विक्ट्री मानी जा रही थी। जब शिवराज सिंह चौहान ने 3 महीने कैंपेन किया, महिलाओं पर फोकस किया, उसका असर दिखाई दिया, इसलिए ये इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है। और ये जो सब लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से लोग ऊब गए हैं, शिवराज सिंह चौहान का चेहरे का मतलब फटीग है, उस सब को शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैंपेन से डिरेल कर दिया। और ये जो ट्रेंड है, जो नतीजे हैं, इनके अंदर दिखाई दे रहा है। ये कुछ तस्वीरें और आ रही हैं, पौधा लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जी, असल में शिवराज सिंह चौहान की ये क्वालिटी है कि वो हर वक्त एक्शन में रहते हैं, घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। और उन्होंने जो कैंपेन किया उसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनका वोट परसेंट बढ़ा, महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया। और शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी उसका असर हुआ। लाडली बहना, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, 19 योजनाएं ऐसी थी जो सिर्फ महिलाओं के लिए शिवराज सिंह ने शुरू की थी। और ये कह सकते हैं कि शिवराज ने महिलाओं का ख्याल रखा, माताओं बहनों का ध्यान रखा, और महिलाओं ने, माताओं बहनों ने भी शिवराज का ख्याल रखा। दूसरी बात, यहां बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है आदिवासी क्षेत्रों में। इससे मैं कहूंगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल है। शुरू से वो आदिवासियों पर ध्यान देते रहे हैं, पूरे देश में ध्यान देते रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखते रहे हैं। इसका असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो बीजेपी को फायदा हुआ है उसकी यही वजह है। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी बात है कि 18 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री की, किसी पार्टी की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह को मिलना ही चाहिए। सर ये संगठन की मजबूती है, ये शिवराज सिंह का चेहरा है, ये मोदी जी का प्रचार का तंत्र है, ऑल टुगेदर आप क्या देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में संगठन तो बीजेपी का हमेशा से मजबूत रहा है। वहाँ गुजरात के बाद अगर कोई ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी का संगठन मजबूत है, जहाँ पर आरएसएस का संगठन मजबूत है, जहाँ पर हम कह सकते हैं हिंदुत्व की एक और प्रयोगशाला है, वो मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, ये बड़ा सेटबैक था। उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई सिंधिया को लाके, वापस शिवराज की सरकार बना के। लेकिन ये जो चुनाव के नतीजे हैं, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन नतीजा है। एक संगठन, शिवराज सिंह चौहान की मेहनत, उनका महिलाओं पर फोकस, और शिवराज सिंह के प्रति लोगों का प्यार, कोई नाराजगी नहीं थी। और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी का कैंपेन, नरेंद्र मोदी की पर्सनल गारंटी मध्य प्रदेश की जनता को देना, और जो योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन सब का लाभ हुआ। क्योंकि कोई भी इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री की 1-2 वजह से नहीं हो सकती। देवेंद्र, और सर अब एक अपडेट ये है कि बीजेपी ने जश्न को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 6:30 से 7 बजे के बीच जा सकते हैं। हमारे सोर्सेज की ये जानकारी है कि
ऑलरेडी पार्टी ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय जाते हैं तो उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। फिर वो एक संबोधन भी करते हैं जो कि कार्यकर्ताओं उस राज्य के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी होता है और उसमें वो एक खास मैसेज देते हैं। हर एक चुनाव के बाद हमने देखा है आज भी वो शाम 6:30 से 7 बजे के बीच दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाने वाले हैं और समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना जो फीडबैक है जो कि जाहिर तौर पे चुनाव आयोग के डाटा से पहले वर्कर्स के मार्फत आ जाता है, उस फीडबैक के आधार पर पार्टी अब ये मान चुकी है कि हाँ उसके पास आज का दिन जश्न मनाने का अवसर है। देखिए, मोदी जश्न मनाएंगे, बीजेपी जश्न मनाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता कांग्रेस की भी करनी चाहिए। राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि चारों राज्यों में हम सरकार बनाने वाले हैं, हमने बीजेपी की गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकाल दी है, नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, अडानी की हार होगी, इस तरह का कैंपेन था। और कई बार वो कैंपेन देखकर लगता था कि वाकई में इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे याद है कि 2018 में भी राहुल गांधी का ऐसा ही कैंपेन था, तब भी ऐसे ही चौकीदार चोरिया का नेगेटिव कैंपेन था और मुझे लगता है इन चारों राज्यों में उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर हुआ है। एक बार फिर से लेकिन दर्शकों को हम ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30-7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। बीजेपी ने एक बड़े जश्न की तैयारी की है और प्रधानमंत्री खुद अपने कार्यकर्ताओं को उसकी बधाई देने के लिए पार्टी के मुख्यालय पर जाएंगे, उनका वहां पर संबोधन होगा। तो बीजेपी के लिए जाहिर है बहुत बड़ी जीत है। दो राज्यों में तो बिल्कुल स्पष्ट सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त मैंडेट के साथ बीजेपी सरकार में लौटेगी और सोचें 18 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एमपी में आ रही है और कितनी जबरदस्त जीत के साथ। ऐसे ही राजस्थान में जीत का मार्जिन थोड़ा कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्दलियों के सहयोग के साथ, जिसमें काफी बीजेपी के अपने रिबेल्स हैं, उनके साथ बीजेपी एक सरकार बनाने में कामयाब होगी, इसमें अब फिलहाल कोई शक दिखाई नहीं दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी जहां तमाम सर्वे, तमाम पोलस्टर्स बीजेपी को पीछे बताते थे कांग्रेस से, भूपेश बघेल की बड़े मार्जिन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की भविष्यवाणियां की जा रही थी, वहां बीजेपी ने सबको चौंकाया है। इस वक्त वो रुझानों में हाफ पे मार्क के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकती है, फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर में मौजूद होंगे, अपने पार्टी की इस प्रचंड जीत की बधाई अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए, उनके साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस जीत से अगर कोई सबसे ज्यादा और बड़े कद का बनकर निकलेगा तो नरेंद्र मोदी निकलेंगे, क्योंकि जो भी हो इन चारों प्रदेशों में अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी 3 प्रदेशों में तो कोई बीजेपी का फेस नहीं था, कोई नाम नहीं था। ये पूरे चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। अब तक ये माना जाता था कि लोकसभा चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। पिछली बार इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी की हार हुई थी, तब कहा गया था कि यहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिला, मोदी को वोट नहीं मिला, लेकिन मोदी को लोकसभा में वोट मिलता है। इस ट्रेंड को मोदी ने पलट दिया। और सबसे बड़ी मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड है, जो इस समय दिखाई दे रहा है 47 सीटों पर जिसमें बीजेपी आगे है, ये कांग्रेस के लिए शॉकिंग है और बीजेपी के लिए एकदम आश्चर्य में डालने वाला। भूपेश बघेल को पूरा कॉन्फिडेंस था, सर्वे करने वालों को विश्वास था, जितने भी पोस्टर्स हैं, एग्जिट पोल करने वालों को भरोसा था कि कांग्रेस जीतेगी। और यह कहा जाता था भाई छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का पक्का है, शायद तेलंगाना भी जीत जाए, बाकी 2 मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार, कांग्रेस का पीछे रहना बड़ी बात है। और बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद थी और ये चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकाबला कांटे का है। 90 मेंबर्स वाली असेंबली में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और बीजेपी फिलहाल 47 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पीछे नहीं है, 41 सीटों पर आगे है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, इसलिए ये शॉकिंग है। अगले 2 घंटे में पता चलेगा कि अल्टीमेटली किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो ये साफ है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बीजेपी की अपनी उम्मीद से भी बेहतर और कांग्रेस का प्रदर्शन अपनी उम्मीद से बहुत कम। फिलहाल जो ट्रेंड है, अगर ये किसी के लिए बड़ा झटका है तो भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया था। अब चर्चा होती है महादेव ऐप घोटाले की, इसका मुद्दा उठा। उस समय भी पूरी पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी रही
उम्मीदवारों के नाम भूपेश बघेल के राय से तय हुए, और इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल और राहुल गांधी दोनों को लेनी होगी। राजीव, छत्तीसगढ़ से एक अपडेट ये है कि 23 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त जो मार्जिन चल रहा है आगे पीछे उम्मीदवारों में, वो 1000 मतों से कम का है। इन 23 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कम मार्जिन से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, तो संभावनाएं जो है बीजेपी की बेहतर है क्लोज सीट्स पर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये छत्तीसगढ़ सही में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहाँ के लोगों में भी एक तरीके से कॉन्सेंसस था कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, और लोग बता भी रहे थे, और बता रहे थे उसके साथ कारण भी बता रहे थे कि वापसी इसलिए होगी कि मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, कर्जा माफ़ी हो गया, तमाम इनके और भी योजनाएं हैं, धार्मिक मुद्दों को भी बीजेपी से छीन लिया है, और बीजेपी क्यों नहीं आएगी इसके भी कारण बताए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं इसमें देखिए, एक बहुत बड़ी बात भारतीय चुनाव को समझने के लिए है कि चुनाव के अंतिम दिन तक और चुनाव के बाद भी जो लोगों का एक आकलन होता है चुनाव को समझने के लिए, अब मध्य प्रदेश में हाई अगर वोट परसेंटेज हुआ तो आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि हायर वोट टर्नआउट का मतलब है कि बदलाव होगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, और अभी आप चुनाव आयोग का वोट भी देखें तो मध्य प्रदेश में 8% का गैप है। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी लगभग 3% से आगे चल रही है वोट परसेंटेज। राजस्थान में बस 0.5% के मार्जिन से बीजेपी और ये कांग्रेस में फर्क है, कांग्रेस पीछे चल रही है, तो वहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी है कि ये चुनाव के जो परिणाम है, तमाम पुराने धारणाओं को, चुनाव को कैसे समझा जाता है उसको तोड़ रहे हैं। जमीन पे जो वोट का नंबर है ना 0.5 या 0.25 या 2%, इसका बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ता। अगर आप हिमाचल प्रदेश देखें तो सिर्फ 13,000 वोटों का फर्क था बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, और कांग्रेस ने बड़े आराम से वहां पर सरकार बनाई। राजस्थान में अगर अंतर देखें, 101 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 74 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये फर्क बहुत बड़ा है, और जब इस तरह के ट्रेंड होते हैं तो फिर उनका रिवर्स होना काफी मुश्किल होता है।